नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और हीरे की चमक के सभी दीवाने हैं। और पिछले कुछ सालों में क्रेज इस कदर बढ़ा है कि कोरोना में भी हीरे की चमक ने लोगों को खूब लुभाया। भारत दुनिया में पॉलिश्ड हीरों का सबसे बड़ा सप्लायर है और सूरत इसका हब है। हम रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रफ डायमंड का इंपोर्ट करते हैं और फिर कट एंड पॉलिश के बाद उसकी सप्लाई दुनिया के देशों में करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस से रफ डायमंड की सप्लाई घटने से कीमतों में करीब 30% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके लोगों में हीरे की दीवानगी कम नहीं हुई है और इसी को पूरा करने के लिए अब लैब ग्रोन डायमंड्स का बाजार में तेजी से चलन बढ़ रहा है। इसलिए आज हम हीरों के दीवानों के लिए लेकर आए हैं खास शो डिमांड में डायमंड। हमारे साथ जुड़े हैं जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गुजरात के प्रेसिडेंट दिनेश नवारिया, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया और द लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली जिस तरह से हमने डायमंड की मांग बढ़ते हुए देखी है, इवन एज प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन डायमंड की डिमांड में यहां पर कोई कमी नहीं है। भाव बढ़ने के बावजूद भी यहां पर प्राइसेस में या डिमांड में हमने यहां पर बढ़त ही आते हुए देखी है। और ये डिमांड सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज नहीं, आगे भी हमने बढ़ते हुए देखी है। मेट्रोज के आगे भी अब ये बाजार बढ़ता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ सालों को लगातार देखें, डिमांड ग्रोथ किस तरह की रही है भारतीय बाजारों के लिए? लास्ट 2 ईयर की हम कंपैरिजन करें तो 2020-21 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का, इसमें कलर स्टोन, जेम स्टोन, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, कट एंड पॉलिश का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो था 20,801.53 मिलियन डॉलर का। वो बढ़ के 2021-22 के अंदर 31,748.18 मिलियन डॉलर का हो गया। એટલે 50% जैसा ग्रोथ दिखने को मिल रहा था। कोरोना के पीरियड के अंदर इंडस्ट्री के लोगों को भी एक डर का माहौल था कि भाई ये परिस्थिति के अंदर मार्केट चलेगा कि नहीं। लेकिन सब मार्केट के जो कैश निकालने वाले लोग थे वो भी इसमें उल्टा पड़े, क्योंकि डिमांड बढ़ी और इतनी अच्छी डिमांड बढ़ी कि शायद डायमंड इंडस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर इतना ग्रोथ पहले कभी नहीं देखने को मिला था। आपने बहुत अच्छी बात की लेब्रॉन डायमंड की। लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ अभी मिलने को दिख रहा है। हम 2020-21 की हम बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था लेब्रॉन डायमंड का वो 636.25 मिलियन डॉलर का था। वो बढ़ के 1,308.30 बिलियन डॉलर का हो गया है। 105% का ग्रोथ दिखने को लेब्रॉन डायमंड एक्सपोर्ट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। खास करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के अंदर और यूएई कंट्री के अंदर अच्छी डिमांड के कारण ये जो सेक्टर है वो सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर दिखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, एक क्लियर कट यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी नजर आती है। अगर नेचुरल डायमंड ग्रोथ देखें तो 50% है और लैब ग्रोन में 105% का इजाफा देखने को मिला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस कम है, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर है क्लियरली बताती है कि बाजार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे याद है आपने बहुत बार हमें कोविड में भी ये बात कही थी कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ज्वेलरी यहाँ पर खरीद ही रहे हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बढ़त आते हुए नजर आई है। हम एक्चुअली जीजेपीसी से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आईआईजीएस हुआ, लैब ग्रोन डायमंड एग्जीबिशन भी हुआ और अगले 2 महीनों के लिए अभी भी ऑर्डर्स लोगों के पास पड़े हुए हैं। कैसा है ये बाजार, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? सबसे पहले तो नमस्कार मनीषा जी, आपका स्लोगन बहुत बढ़िया है, डिमांड में डायमंड। और इंडियन कंज्यूमर लेडी के माइंड में भी उसका दिमाग में डायमंड है। जैसे आपका स्लोगन है डिमांड में डायमंड, और मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूं और मैंने देखा हुआ है कि इंडियन लेडी के दिमाग में डायमंड है। तो डायमंड तो इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है, नेचुरल डायमंड भी बढ़ने वाला है और लैब-ग्रोन डायमंड भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो लोग पूरा एफोर्ड नहीं कर पावे वो लैब-ग्रोन डायमंड यूज करेंगे, वो भी एक तरह का डायमंड ही है। और दोनों की डिमांड अच्छी बढ़ रही है। वैसे जो दिनेश जी ने बताया कि फॉरेन में भी डिमांड बढ़ी थी, इंडिया में भी बढ़ी है, लेकिन फॉरेन में तो पैसा आया था उसके लिए डिमांड ज्यादा बढ़ी थी। इंडिया में तो इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन की इनकम बढ़ रही है, जॉब बढ़ रही है, गवर्नमेंट का इतना बढ़िया पॉलिसी आ रहा है, हर कंट्री में लोग को जॉब का प्रॉब्लम अभी नहीं है। जो 10 साल पहले दिखाई देता था उसकी कंपेयर में आज देखे तो जो भी स्टेट है इंडिया का,
फिर यूपी होवे, उत्तरांचल होवे, गुजरात होवे, महाराष्ट्र होवे, पंजाब होवे, या कोई भी लोगों, सभी कंट्री में, सभी स्टेट में बहुत जॉब है। बहुत सारा डायमंड में भी वर्कर जो है वो अलग अलग स्टेट में से आते थे, तो अभी वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुई है। और लेब्रोन की जो बात आपने बताया हुआ है, तो वो भी एक तरह का डायमंड ही है और लोग उसको पहनेंगे। हो सकता है कि डेली यूज में लेब्रोन पहने और जब भी बड़े ओकेशन हुए तभी नेचुरल डायमंड पहने। और पूरे वर्ल्ड में देखे ना मनीषा जी, तो करीबन 16 से 17 बिलियन की रफ निकल रही है और पूरे वर्ल्ड का 700 करोड़ का पॉपुलेशन है। ये तो नेचुरल डायमंड और लेब्रोन डायमंड दोनों जो एडवर्टाइज पूरे वर्ल्ड में करें तो डिमांड इतनी बढ़ेगी और प्राइस इतना बढ़ेगी, भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो पॉपुलेशन है उसके सामने तो बहुत कम डायमंड है, मतलब रेयर डायमंड बोलो तो भी गलत नहीं है। और जैसे अभी मोदी जी का और भारत सरकार का अभी स्लोगन था ना, हर घर तिरंगा, वैसे हमारा कृष्णा में तो मैं सालों से बोलता हूँ हर घर कृष्णा। तो ये सभी मुमकिन है और इतना माहौल इंडिया में बना हुआ है कि लोगों को दिल चाहे जितना धंधा करे, इतना मार्केट बहुत बड़ा इंडिया में डेवलप हो रहा है। जी हाँ, और घनश्याम जी, आप हर घर कृष्णा उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन जन्माष्टमी है, तो क्लियरली वो बात काफी हद तक यहाँ पर आज तो सच हो भी रही है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स की यहाँ पर बात करते हैं और शशिकांत जी, क्लियरली हमारे दोनों ही बाकी एक्सपर्ट्स ने भी लैब ग्रोन डायमंड को यहाँ पर सहारा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर काफी हद तक बनती हुई नजर आई है। मैं एक्चुअली एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि SBI ने अब ये कहा है कि वो सोच रहे हैं कि वो भी लोन देंगे लैब ग्रोन डायमंड के मेकर्स को। क्लियरली एक एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर बाजार में बनती हुई नजर आई है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर डिमांड ग्रोथ जो हमने आते हुए देखी है पिछले कुछ सालों में? जिस तरह से सबसे पहले धन्यवाद मनीषा जी, और हमारे भाई घनश्याम भाई, दिनेश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है बहुत सही है। नेचुरल डायमंड अपनी जगह पे है और लैब डायमंड अभी टेक ऑफ कर रहा है जी। नेचुरल डायमंड अभी नया है, लेकिन इसकी जो डिमांड बढ़ रही है, इसकी जो मांग बढ़ रही है, अपने हिंदुस्तान में ही अगर ये 1 या 2% है और 2 या 3 ब्रांड अभी है, जैसे कि फियोना है, लाइमलाइट है, वंडर डायमंड है। ये जब ज्वेलरी बन के एंड यूजर के हाथ में जाएगी, जैसे नेचुरल डायमंड में कृष्णा का नाम है, वैसे सब घर के अंदर अगर लैब डायमंड भी जाने लगेगा, तो B+ की जो फैमिली है, वो B+ की फैमिली हिंदुस्तान में 50 से 55% है, और उसके अंदर 18 साल से लेकर 35 साल की महिला या बहन या भाभी या IT सेक्टर की लेडी इसकी जो डिमांड करेगी, तो हम कितना भी बनाए उतना बिक जाएगा। इसकी डिमांड अगर इंडिया में इतनी निकलेगी तो विश्व में कितनी निकलेगी। और जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक पॉलिसी बनानी स्टार्ट की है फर्स्ट टाइम करीबन 5 साल के बाद, कि लैब डायमंड को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्टरी लगाने के लिए हम लोन सुविधा देंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी फैक्ट्री या जितने लैब डायमंड के रिएक्टर्स हिंदुस्तान में लगेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो प्रोडक्शन अपने देश में बनेगा, अपने देश में कटिंग एंड पॉलिशिंग होगा, अपने देश में बिकेगा या विदेश में एक्सपोर्ट होगा, तो जो डॉलर आएगा वो अपने देश में रहेगा। साथ में दिनेश भाई ने भी बताया कि जैसे नेचुरल डायमंड हो या लैब डायमंड हो, नेचुरल डायमंड जिनके लिए वो नेचुरल डायमंड लेंगे, लेकिन एक नया पूरा स्तर, एक नई पूरी लॉबी लैब डायमंड को एक्सेप्ट करेगी। तो उसकी डिमांड कितनी निकलेगी और कहां तक जाएगी, इसका आज लगाना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, आप लोग सभी यहाँ पर काफी बुलिश हैं डायमंड्स के लिए, और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों के नंबर्स ही ऐसा दर्शाते हैं कि मांग यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती रह सकती है। शशिकांत जी, 2 तरीके के लैब ग्राउंड डायमंड्स हैं, CVD और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। एज ऑफ नाउ दोनों की कॉस्टिंग कैसी है और किस चीज की डिमांड ज्यादा है? कॉस्टिंग में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों का केमिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। जैसे GIA का सर्टिफिकेट लो, IGI का लो, HRD का लो, या फिर हिंदुस्तान का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया GII का लो, सब में इस पर लैब डायमंड ही लिखते हैं। कॉस्टिंग में भी फर्क नहीं और कोई फिजिकल और केमिकल में भी फर्क नहीं है। प्रोसेस में इतना ही फर्क है कि जो छोटे साइज के डायमंड बनते हैं वो SPHT से बनते हैं, और बड़े साइज के जो डायमंड है वो CVD के रिएक्टर्स में बनते हैं। ऑलराइट, प्रोसीजर अलग है लेकिन क्वालिटी सेम टू सेम है। छोटी साइज की चाहिए तो SPHT में बनाने पड़ते हैं, लेकिन आज हम SPHT के लिए डिपेंडेबल है इंपोर्ट करने में, और CVD अपने पास है, पूरा अपने देश में उगता है। जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल जी ने बताया कि भी अभी एसपीएसटी के पीछे पड़ो तो हम हमारे जो भी भाई अभी कुछ भी यूनिट लगाना चाहते हैं, हम उनको बोलेंगे भाई सीवीडी के साथ एचपीएसटी की प्रेस भी लगाओ जिसका प्रोडक्शन बढ़े और Okay. हर साइज का डायमंड, हर कलर का डायमंड अपने देश में बने। Absolutely. तो यह बड़ी सहज हो कि हम आज तक जो डिपेंडेबल थे उससे निकल जाए और पूरे विश्व को, अपने देश को ये ज्वेलरी पहनाए। एब्सोल्युटली। घनश्याम जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। क्लियरली लैब ग्रोन डायमंड्स यहाँ पर कुछ सालों से रहे हैं, लेकिन जितनी बातचीत इसकी पिछले एक साल में, रिसेंटली इसी साल में होनी शुरू हुई है, पहले बहुत ज्यादा नहीं थी।